क्या होता है? रिलेशन का रिलेशन समझ। अच्छा तो मॉडर्न युग में रिलेशन बनाने का, ठीक है। तो कई तरह के रिलेशन होते हैं, एक सरकारी रिलेशन होता है, एक प्राइवेट रिलेशन होता है। तो कई तरह के रिलेशन होते हैं, वही रिलेशन के रिलेशन है क्या? तो रिलेशन होता क्या है? अब फंक्शन फॉलन क्या है? रिलेशन क्या है? जैसे जब किसी के साथ रिलेशन हो, किसी के साथ बताया जाता हो इससे कोई संबंध हो, किसी से हम अटैच हो, वो रिलेशन का बात को समझे। उस रिलेशन में 3 तरह के रिलेशन होते हैं। मैथ में 3 तरह के रिलेशन बताए गए। एक रिलेशन स्वतुल बताए गए, एक सम्मित बताए गए, एक संक्रामक बताए गए। तीनों का अंग्रेजी इस प्रकार होंगे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसिटिव। 3 तरह के रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव को स्वतुल बोलते हैं, साइमेट्रिक को सम्मित बोलते हैं, ट्रांसिटिव को संक्रामक बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। यदि प्रत्येक, अब ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है कि सर यही चीज समझ नहीं आ रहा कि है क्या चीज, है ना। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और इस पर मैं एग्जांपल दूंगा, उम्मीद करते हैं कि आप पूरी की पूरी समझ लें। आप जान लीजिए ए, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब भाग भी बोल सकते हैं, उसका सदस्य भी बोल सकते हैं। तो कहता है कि ए का क्या हो? एलिमेंट हो। ए का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। ए का एलिमेंट मतलब ए के मान में अगर हम आपको ए बी सी डी दिए तो कहने का मतलब कि ई जो छोटा वाला ए है, इस ए का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। और याद रखेंगे कि दोनों ए जो है वह आर के समतुल्य होगा। आर के क्या होगा? समतुल्य, यानी कि रियल नंबर होने चाहिए और रियल नंबर का भाग होना चाहिए। किसका भाग होना चाहिए? एक ए रियल नंबर का पार्ट होना चाहिए। समझ गए? हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, पहले इसको देख लीजिए। रिफ्लेक्स साइमेट्रिक में क्या था सम्मित में कि A1 A2 कोई भी मान लो वह ए का भाग होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। और A1 A2 आर का मतलब रियल नंबर है, तो उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव है, तो यानी A2 1 भी रिफ्लेक्सिव होगा। इस पर भी हम लोग चलेंगे कि आखिर है क्या ये चीज। ट्रांसिटिव का मतलब यह होता है, संक्रामक मतलब यदि A1 A2 A3 ए का एलिमेंट होना चाहिए। तीनों किसका एलिमेंट होना चाहिए? A1 का। और याद रखेंगे कि A1 A2 एलिमेंट R, A2 A3 एलिमेंट R और A1 A3 एलिमेंट R के सदस्य होना चाहिए। अगर प्राप्त हो जाते हैं तो यह संक्रामक होगा। कि सर अभी तक हमारे माइंड में घुसा नहीं कि हुआ क्या है, ठीक। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल पर, ठीक है। एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप मेरे बात को समझिएगा, हम पूरी करें। कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय याद है, समुच्चय 1 2 3 में आर रियल नंबर, रोस्टर जिसको बोलते हैं, रोस्टर भी बोले जाते हैं। रोस्टर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल है। संबंध क्या है? स्वतुल है। मतलब स्वतुल मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या बाबू? स्वतुल है, संबंध स्वतुल है, परंतु न तो सम्मित है। सम्मित मतलब साइमेट्रिक, माइंड में याद रखिए। परंतु न तो सम्मित नहीं है, न तो सम्मित है, और न क्या है? बोलिए, और न क्या है? संक्रामक। क्या है बाबू? संक्रामक। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे अच्छे से। संक्रामक है। अब बात समझिए। अब पूछा जाए इसको, देखिए आप आंसर में बताते हैं तो पूछेगा कि बताइए इसको देख लिए, रोस्टर आपको नहीं देखा, रोस्टर देखा कि सर रोस्टर में हमें देखिए कि समुच्चय मेरे पास मान लेते हैं 1 2 3 है और मान लेते इसको ए मान लिया, कोई दिक्कत किसी को? बी मान लेते। और रोस्टर मेरे पास है क्या? सर 1 1 है और सर 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 3 है ना। अब आपको कहता है कि बताइए कि यह स्वतुल है लेकिन सम्मित नहीं है, नहीं संक्रामक है। तो याद रखेंगे स्वतुल का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है बाबू? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बोले हैं कि आपको ए और एलिमेंट आर होना चाहिए, रोस्टर का सदस्य होना चाहिए। आर मतलब रोस्टर। याद तो आप बताइए इसमें पहले तो आप देखिए कि ए जो है मैंने कोई मान एक जो है इसमें एक है, जिसमें वैसे मान जिसमें होना चाहिए, इसका सदस्य तो होना ही चाहिए, एलिमेंट इसका होना चाहिए। तो अब बताइए हमको कि ए मतलब क्या, दोनों मान बराबर हो। देखिए तो आपको 1 1 मिल रहा है, यस सर। क्या 2 2 मिल रहा है, क्या 3 3 मिल रहा है, क्या? अरे दोनों में 1 1 है, दोनों में देखा। देखिए तो 1 1 2 2 और 3 3, क्या इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बिल्कुल कर रहा है सर। क्यों कर रहा है सर? कि आपका रोस्टर का सदस्य है। और वो जान लीजिए सर कि 1 2 3 इसमें जो दिखाई दे रहा है सर वो एलिमेंट ए का है। 1 2 3 दिखाई दे रहा है इसमें, 1 2 3 दिखाई दे रहा है।
किसका एलिमेंट है वो? एक एलिमेंट है कि नहीं? और क्या यार एक एक एलिमेंट रोस्टर का है कि नहीं? दो दो एलिमेंट रोस्टर का है कि नहीं? तीन तीन रोस्टर का है कि नहीं? क्या यह एलिमेंट रोस्टर का पालन कर रहा है? कर रहा है। ये क्या सतुल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सतुल होगा। सतुल क्या होगा? होगा। यह रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? वैसे बताइए। यस सर। अगर एक एक देख जाए रोस्टर के मामले से, और यहाँ पे अगर हम बोल देते कि चार चार क्या चार चार सतुल है? नहीं है सर, इसमें चार चार नहीं है तो नहीं होगा। और यहाँ पे बोल देते कि पांच पांच है तो नहीं है सर, क्योंकि इसमें नहीं है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? वैसे बताइए। दूसरा समझे क्या? दूसरा करता दूसरा सेकंड में कि सममित है कि नहीं से बताइए। सममित में कहता है कि A1 A2 A3 एलिमेंट ए का सदस्य होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट ए का सदस्य तो है बाबू, क्लियर है? इधर होगा। दूसरा कंडीशन कहता है A1 A2 ए में कोई वो लिखिए कि A1 A2, बात समझिए। A1 A2 लिख देते हैं पहले, एलिमेंट R, फिर क्या बोलिए A2 A3 एलिमेंट R, A1 A3 एलिमेंट R होना चाहिए, है ना? एक इसमें से एक दो हो गया, एक दो हो गया, एक मेरे पास है A1 A2 A2 A1, बाकी चलिए गलती नहीं है, हम दूसरा लिख A2 A1। तो जब बात आई कि A1 A2 लिख दे, हाँ 1 2 तो है मेरे पास एलिमेंट है, लेकिन क्या यहाँ 2 1 है? इसमें 2 1 है। जब A1 2 हुआ तो 2 1 होना चाहिए ना। किताब पे नहीं कर रहा है क्वेश्चन, मेरे पास समिति क्या कर रहा है कि अगर A1 मेरे पास देखिए A1 A2 एलिमेंट रोस्टर का है तो A2 A1 भी रोस्टर का होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो एक दो तो नजर आ रहा है हमको रोस्टर में, लेकिन 2 1 नजर नहीं आ रहा। जब 2 1 नजर नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा नहीं। बस समझ रहे कि नहीं? मेरे पास 1 2 नजर आ रहा है, लेकिन 2 1 नजर नहीं आ रहा, तो इसमें यह कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। याद रखेंगे, यह कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह सम्मित क्या होगा? नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू? बताइए। और हाँ, यह अगर सर रहता कहीं और यहाँ पे एक दो है, दो रहता हो जाता, लिख देते कि A1 A2 एलिमेंट R, A2 A1 एलिमेंट R रोस्टर का सदस्य है, लेकिन इसलिए क्या है? सम्मित है। ये ऐसा यह नहीं कर रहा, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। जब कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो सम्मित होगा नहीं होगा। तीसरा कंडीशन चल रहा है, तीसरा है संक्रामक, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कहता क्या है कि A1 A2 A3 बिल्कुल 1 2 3 एलिमेंट R का सदस्य है और A का सदस्य है कि नहीं? एलिमेंट है। कहता है इसमें रूल क्या कहता है? A1 A2 एलिमेंट R, A2 A3 एलिमेंट R, A3 A1 A1 A3 एलिमेंट R। चलिए सिंगल मान लेते हैं। अब इसमें यह नियम कहता है कि इसमें होना क्या चाहिए? जैसे 1 2 3 है, इसमें 1 2 होना चाहिए एलिमेंट R, यहाँ क्या होना चाहिए? 2 3 होना चाहिए एलिमेंट R, इसमें होना चाहिए 1 3 होना चाहिए एलिमेंट R। क्या ऐसा चीज इसमें दिखाई दे रहा है? 1 2 है मेरे पास, 1 3 ना 2 3 है मेरे पास, 1 3 लेकिन 1 3 नहीं है। दो कंडीशन तो फॉलो कर रहा, लेकिन थर्ड कंडीशन इज नॉट फुलफिल। तो याद रखेंगे, ये तो फुलफिल कर दिया, ये फुलफिल कर दिया, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया। जब ये फुलफिल नहीं किया तो यह क्या होगा? संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक भी क्या होगा? संक्रामक नहीं है। आपको ऐसा पूछेगा 2 नंबर के लिए, ठीक है? संक्रामक नहीं। और यहाँ पे लिख देंगे PRO भी प्रूफ, क्या लिख देंगे? प्रूफ। क्या समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 3 कंडीशन पूरा होगा तो संक्रामक होगा, ये कंडीशन को फॉलो करता है तो सम्मित होगा। और सतुल में तो अगर 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 3 हो गया, अगर वो रोस्टर के सदस्य है, अगर वो एक एलिमेंट है तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो सतुल, संक्रामक और सम्मित आपने समझ लिया, ठीक है? अब बता दीजिए।